मैं नॉवेल किंगडम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी न्यू स्टोरी मार्शियल गॉड असुरा स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 6000 टू 7000 एपिसोड्स हैं एंड जो कि हम यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हैं। एंड आपको इसका डेली का डेली एपिसोड एडिट करके अपलोड कर दिया जाएगा इवनिंग टू नाइट में। एंड हम इसमें ये वॉइस इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ह्यूमन टच दे सके। वैसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी कहानी में डाउट हो या फिर कुछ भी चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पे नॉवेल किंगडम पे ये जगह काफी जीवंत है। लेकिन जैसे ही रुद्रवंश के सदस्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में दाखिल हुए, लोगों का एक और समूह शान से अंदर आ गया। ये नाशपाती के पेड़ वाले कस्बे का जहुआ परिवार है। क्या जहुआ परिवार और रुद्रवंश के बीच संबंध खराब नहीं है? फिर भी वे इस समय यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? कई लोगों को पता था कि लोगों का वह समूह कहाँ से आया था। वह रुद्रवंश का सबसे बड़ा शत्रु गुट जहुआ परिवार था। पास के कस्बे पर जहुआ परिवार का दबदबा था और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर चल रहे झगड़ों के कारण जहुआ परिवार और रुद्रवंश के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे। बहुत से लोगों का मानना था कि रुद्रवंश और जहुआ परिवार के बीच जल्द ही एक बड़ा युद्ध होना तय है। ठीक इसी समय जहुआ परिवार इतने सारे लोगों को लेकर प्रकट हुआ, इसलिए अनगिनत लोगों के मन में सबसे पहला विचार यही आया कि जहुआ परिवार मुसीबत खड़ी करने आया है। जहुआ खान, आज मेरे रुद्रवंश का मिलन समारोह है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये देखकर रुद्रवंश के 6 बेटों में सबसे बड़े वीर के पिता राजेंद्र रुद्रवंशी लोगों के एक समूह को लेकर उनके सामने खड़े हो गए। राजेंद्र रुद्रवंशी, तुम इतनी तनाव में क्यों हो? हम तो बस यहाँ माहौल को और जीवंत बनाने आए हैं। जहुआ खान नाम के उस व्यक्ति ने राजेंद्र रुद्रवंशी को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और उसकी उस निगाह में राजेंद्र रुद्रवंशी के लिए कोई सम्मान नहीं था। जहुआ खान भी जहुआ परिवार के बेटों में सबसे बड़ा था, लेकिन वह राजेंद्र रुद्रवंशी से अलग था। उसे पहले से ही जहुआ परिवार का भावी मुखिया माना जा रहा था और वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी था। इसलिए उनकी नज़र में राजेंद्र रुद्रवंशी उनके बराबर भी नहीं थे। उनसे बात करने के योग्य एकमात्र व्यक्ति वर्तमान गुरु युद्धवीर थे। जहुआ खान, हमारे रुद्रवंश के समारोह में जहुआ परिवार का स्वागत नहीं है। ठीक उसी समय यशवंत भी वहां आ गया। क्या रुद्रवंश में कोई बचा ही नहीं? तुम्हें लगता है अब मेरी बात सुनने की तुम्हारी बारी है? जहुआ खान का चेहरा बदल गया और आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर का दबाव बिना किसी रोक टोक के राजेंद्र रुद्रवंशी और अन्य लोगों की ओर उमड़ पड़ा। राजेंद्र रुद्रवंशी ने उस पल भौहें चढ़ा लीं। 8वें स्तर पर मौजूद वह व्यक्ति इस दबाव को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन उस कठिन समय में यशवंत आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला, मैं यशवंत तुम्हारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, यशवंत के शरीर से एक तीव्र ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा ने न केवल जहुआ खान की ऊर्जा को बेअसर कर दिया, बल्कि वह जहुआ परिवार में भी प्रवेश कर गई। ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि जहुआ खान को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। यशवंत के दबाव से उसके पीछे मौजूद भीड़ पीछे हट गई और केवल जहुआ खान ही उसका सामना कर सका। आध्यात्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर। जहुआ खान के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यशवंत भी आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुका है और उसका दबाव उससे कम नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक मजबूत है। आध्यात्मिक जगत का 9वां स्तर। रुद्रवंश के 5वें सदस्य यशवंत आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर पर हैं। वाह, इतनी कम उम्र में ही वह आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर पर पहुंच गया है। लगता है कि परिवार के मुखिया का पद उसी को मिलेगा। यशवंत के दबाव को महसूस करते हुए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बाहर आश्चर्य की आवाजें गूंज उठीं। यहाँ तक कि बैठे हुए युद्धवीर के चेहरे में भी थोड़ा बदलाव आया और उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। 5वें भाई, तुमने सफलता कब हासिल की? राजेंद्र रुद्रवंशी ने भावुक होकर पूछा। बड़े भाई, मैंने तो अभी कुछ ही दिन पहले सफलता हासिल की है। यशवंत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। यशवंत हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। वाह वाह, सफलता तो मिली। लगता है गुरु का पद सचमुच तुम्हारा ही होगा। राजेंद्र रुद्रवंशी मुस्कुराया और यशवंत के कंधों पर थपथपाया, क्योंकि वह सचमुच यशवंत के लिए बहुत खुश था। आमतौर पर परिवार का मुखिया सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ रुद्रवंश की मजबूती की चिंता थी। बड़े भाई, लगता है आपने ये शब्द कुछ जल्दी ही कह दिए। अचानक राजेंद्र रुद्रवंशी की पीठ से 9वें स्तर का एक और आध्यात्मिक दबाव आया। सिर घुमाकर देखने पर राजेंद्र रुद्रवंशी और यशवंत के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से बदलाव आ गया। उनके पीछे एक सफ़ेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का पुरुष धीरे धीरे चलकर आ रहा था। वह व्यक्ति रुद्रवंश का छठा पुत्र और हर्ष का पिता नंदन रुद्रवंशी था। छठे भाई, तुम भी 9वें स्तर पर पहुंच गए हो। राजेंद्र रुद्रवंशी का पहले से ही खुश चेहरा और भी ज्यादा खुश हो गया। बड़े भाई, ये तो स्पिरिट लेवल का 9वां स्तर है, इसलिए इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है।
मेरा लक्ष्य ओरिजिन लेवल है, नंदन रुद्रवंशी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा और उनके पूरे शरीर से गर्व झलक रहा था। तो रुद्रवंश का छठा पुत्र भी 9वें स्तर पर है। ऐसा लगता है कि गुरु का पद अभी तय नहीं हुआ है। हे, लगता है आज हमें कुछ अच्छे शो देखने को मिलेंगे। वहां मौजूद लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे, लेकिन आसपास की शक्तियों के चेहरे बेहद भयावह थे। 9वें स्तर के आध्यात्मिक जगत के 2 विशेषज्ञों के अचानक प्रकट होने का मतलब वे भलीभांति समझ गए थे। यहाँ तक कि वह अहंकारी और बदतमीज जहुआ खान भी भौहें चढ़ा रहा था और उसके होठों के कोने फड़क रहे थे। यह उसके जहुआ परिवार के लिए अच्छी बात नहीं थी। जो लोग आ रहे हैं वे मेहमान हैं। राजेंद्र, जहुआ परिवार को यहाँ बैठने दो। ठीक उसी समय बिजली की तरह तेज आवाज गूंजी और यह युद्धवीर की आवाज थी। उस समय युद्धवीर के चेहरे पर मुस्कान थी। यशवंत और नंदन रुद्रवंशी उनके 2 सबसे छोटे बेटे थे और अगर वे उस उम्र में स्पिरिट क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर लेते तो ओरिजिन क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात थी। इसका ये भी अर्थ था कि उनके रुद्रवंश को योग्य उत्तराधिकारी मिल गए थे, तो भला वे खुश क्यों नहीं होते। वे इतने खुश थे कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी कि जहुआ खान और अन्य लोग यहाँ किस लिए आए थे और उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित भी किया। जहुआ परिवार के सभी लोग इधर आइए। अपने पिता की बात सुनकर राजेंद्र रुद्रवंशी ने कुछ नहीं कहा और जहुआ परिवार के सभी सदस्यों को सीटों की ओर ले गया। यशवंत आगे की बात पूछना चाहता था, लेकिन तभी नंदन रुद्रवंशी उसके पास आया और धीमी आवाज में पूछा, 5वें भाई, आपको क्या लगता है पिताजी किसे चुनेंगे, आपको या मुझे? जाकर उससे खुद पूछो। यशवंत ने उसे एक नज़र डाली और जल्दी से उसकी ओर चल दिया। भाई होने के बावजूद यशवंत को नंदन रुद्रवंशी के तौर तरीके हमेशा नापसंद थे। अगर यशवंत से पूछा जाए कि वह किसे अपना गुरु नहीं बनाना चाहता, तो वह बिना किसी संदेह के नंदन रुद्रवंशी का नाम लेगा। यशवंत के मुड़ते ही नंदन रुद्रवंशी के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों से एक ठंडी निगाहें निकल आईं। लेकिन उनकी तुलना में रुद्रवंश के बाकी 3 उम्मीदवारों के चेहरे उदास और चिंतित थे। परिवार के मुखिया बनने का उनका मौका पहले ही हाथ से निकल चुका था और इससे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा उदास रुद्रवंश का चौथा बेटा था। चतुर रुद्रवंशी की साधना आध्यात्मिक जगत में 8वें स्तर की थी। यदि उनके पुत्र शौर्य ने वह आध्यात्मिक मन का न खोया होता जिसे उन्होंने भारी कीमत देकर खरीदा था, तो शायद इस समय वे भी आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर पर होते। संभवतः वे भी यशवंत और नंदन रुद्रवंशी की तरह सभी अतिथियों के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते। जितना ज्यादा वह सोचता उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह दांत पीसने लगा, होंठ काटने लगा और उसके चेहरे के 7 छिद्रों से धुआं निकलने लगा। उसने मन ही मन तय किया कि सभा के बाद वह अपने बेटे शौर्य को कुछ और बार कोड़े मारेगा, वरना उसके दिल में बसी नफरत कभी नहीं मिटेगी। सब खत्म हो गया। पिता की निगाहें जानलेवा हो सकती हैं। सभा के बाद मुझे जल्दी से 1000 विंड स्कूल लौटना होगा और मैं पिता को अपनी परछाई भी नहीं देखने दे सकता। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बाहर एक कोने में शौर्य चुपके से अपने पिता के चेहरे के भावों को देख रहा था। उसे उस दिन की सजा याद आ गई और वह अपनी बाहर निकली हुई आंखों को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक उसे तेज जलन हुई और दांत पीसते हुए उसने कहा, रुद्र, मैं तुमसे ये बदला जरूर लूंगा। आह, है ना शौर्य, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसने तुम्हें पक्षी बना दिया? लेकिन ठीक उसी समय उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, शौर्य के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। पास ही से वो अपराधी जिसने उसके पिता से उसकी पिटाई करवाई थी उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर उसकी बदकिस्मती पर खुशी की मुस्कान थी। 32 मैं स्वीकार करता हूँ रुद्र, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब बेहद उदास शौर्य ने रुद्र को देखा तो वह मानो आग में जलते बम की तरह भड़क उठा। उसके दिल में जमा भयंकर क्रोध पल भर में फूट पड़ा। उसने अपनी शक्ति का 5वां स्तर, जो आध्यात्मिक क्षेत्र का था, फैलाया और दूसरों की निगाहों को अनदेखा करते हुए उसने अपनी मुट्ठी उठाई और रुद्र की ओर दौड़ा। अपनी शक्ति से वह सचमुच रुद्र को एक ही मुक्के में मार डालना चाहता था। मेरे भाई को छूने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन शौर्य के पास पहुंचने से पहले ही उसके कानों में एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। उसी समय एक तेज हवा उसके चेहरे की ओर झपटी और उसे पीछे की ओर धकेलती हुई लगभग जमीन पर गिराने ही वाली थी। गौरव! इधर उधर देखते हुए शौर्य घबरा गया क्योंकि रुद्र के बगल में एक सुंदर युवक खड़ा था। वह रुद्र का बड़ा भाई गौरव था। उसी क्षण शौर्य द्वारा जलाई गई आग तुरंत बुझ गई। वह गौरव से इतना परिचित था कि उसे रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह नाराज कर सके। शौर्य, ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरे भाई पर दोबारा हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगी। गौरव ने शौर्य की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी। उस दृश्य को देखकर रुद्र का दिल खुश हो गया और उसे बचपन की याद आ गई। जब भी कोई उसे तंग करता, सबसे पहले उसका बड़ा भाई गौरव ही उसकी रक्षा के लिए आगे आता था। आज उसे देखकर उसका बड़ा भाई और भी भरोसेमंद लगता है।
वाह, क्या गजब का रौबदार अंदाज है। पिछले कुछ सालों में जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम दोनों भाई और भी ज्यादा घमंडी हो गए हो। अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखने पर उन्होंने रुद्रवंश के कई युवा सदस्यों को आते हुए देखा। उनमें से जो आगे चल रहा था वह एक श्वेत रंग का युवक था जिसका चेहरा बेहद भयावह था। उस व्यक्ति को देखकर रुद्र और गौरव दोनों के चेहरे बदल गए और उनके दिलों में क्रोध की लहरें उठ उठीं। हालांकि वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, फिर भी रुद्र ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह वही व्यक्ति था जिसने उन्हें जमीन पर पटक कर बुरी तरह अपमानित किया था। हर्ष, हर्ष, तुम सचमुच वापस आ गए और मुझे लगता है कि उस साल के कुछ हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है। गौरव ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी आंखों में दबी हुई नाराजगी झलक रही थी। अरे, लिन्यून स्कूल में कुछ साल रहने से तुम्हारा स्वभाव थोड़ा बिगड़ गया है। तुम्हें लगता है कि तुम वाकई रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में नंबर 1 हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। हर्ष ने गौरव को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुम्हें पता चल जाएगा कि रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में मैं नंबर 1 हूं या नहीं। गौरव की आवाज़ और भी ठंडी होती गई। लोग उसके शरीर से निकलती ठंडक को महसूस कर सकते थे, क्योंकि वह अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को जबरदस्ती दबा रहा था। बुरा नहीं, तुम में हिम्मत है। तो फिर तुम कैसे हो रुद्र? हर्ष ने रुद्र की ओर देखा। मैंने सुना है कि तुम उस घटिया नीलेश स्कूल में 5 साल तक बाहरी प्रांगण में रहे। तुम्हारी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि तुम उस भयानक जगह पर 5 साल तक रहे। भले ही तुम हमारे रुद्रवंश से न हो, फिर भी तुम पर रुद्रवंश का नाम है। क्या तुम्हें हमारे रुद्रवंश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम दोनों प्रतियोगिता में मुझसे मत मिलना, वरना मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम वापस उठ न सको, ठीक वैसे ही जैसे 7 साल पहले हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरु का पद मेरे पिता नंदन रुद्रवंशी को मिलेगा, क्योंकि उनका मेरे जैसा उत्कृष्ट पुत्र हर्ष है। ये कहने के बाद हर्ष लोगों के समूह को प्रतियोगिता पंजीकरण के लिए ले गया। गौरव पहले तो उठकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कपड़े खींचे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह रुद्र था। भाई, ऐसे लोगों से ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता में उसे हरा देना ही सबसे अच्छा तरीका है, रुद्र ने शांत भाव से कहा। रुद्र को देखकर गौरव बस स्तब्ध रह गया। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उठी और उसे लगा कि उसका भाई बदल गया है। ठीक ठीक तो नहीं, पर ऐसा लगा जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया हो और वह एक गंभीर और अप्रत्याशित व्यक्ति बन गया हो। युद्धवीर द्वारा कुछ विनम्र शब्द कहने के बाद रुद्रवंश की युवा पीढ़ी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में दाखिल हुई। इस तरह पहली प्रतियोगिता शुरू हुई। अपने द्वारा चुने गए नंबर को लेकर रुद्र 5वें मंच पर चढ़ गया। मंच पर पहुंचते ही कुछ अपमानजनक आवाजें भी सुनाई दीं। ये रुद्र है ना? क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो नीलेश स्कूल में 5 साल तक बाहरी दरबार का शिष्य रहा था और आखिरकार इसी साल उसने भीतरी दरबार में प्रवेश किया? भले ही वह अंदरूनी प्रांगण में प्रवेश कर जाए, फिर भी वह कचरा ही है। प्रतियोगिता में भाग लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे सचमुच आसमान की ऊंचाई या जमीन की मोटाई का कोई अंदाजा नहीं है। ये तो बढ़िया बात है ना? इससे उसे अच्छा सबक मिलेगा और यशवंत रुद्रवंशी को भी पता चल जाएगा कि उसका बेटा निकम्मा है या नहीं। रुद्र को जानने वाले अधिकांश लोग रुद्रवंश से थे और जिन लोगों ने रुद्र को अपमानित करने का साहस किया, वे भी रुद्रवंश में कुछ रुतबे वाले लोग थे। वे न केवल रुद्र को शर्मिंदा करना चाहते थे, बल्कि यशवंत रुद्रवंशी को और भी ज्यादा शर्मिंदा करना चाहते थे। रुद्र, तुम हो? ठीक उसी समय एक और व्यक्ति मंच पर आया। पास से उस व्यक्ति को देखकर रुद्र अवाक रह गया। वह उसका पुराना दुश्मन विक्रम था, लेकिन रुद्र की तुलना में विक्रम का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसके होंठों का कोना फड़क रहा था और वह पहले ही दौर में रुद्र से मिलने पर अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था। विक्रम, अगर मुझे सही याद है तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति 2 दिन पहले आध्यात्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश कर चुका है। लगता है रुद्र को कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। रुद्रवंश के जिन सदस्यों को वास्तविक स्थिति का पता नहीं था, उन्होंने विक्रम को रुद्र के खिलाफ जाते देखा और वे मन ही मन खुश हुए। उन सभी को लगा कि विक्रम के लिए रुद्र को हराना बहुत आसान होगा। विक्रम भाइयों को रुद्र बचपन से ही नापसंद था। उन सभी का मानना था कि अगर विक्रम ने हमला किया तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे सभी उस दृश्य की उम्मीद कर रहे थे जिसमें रुद्र की बुरी तरह पिटाई होगी। मैं हार स्वीकार करता हूँ। लेकिन ठीक उसी समय मंच पर मौजूद विक्रम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया। उसने हार मान ली। विक्रम, तुम बदमाश, क्या कह रहे हो? तुमने अभी शुरुआत भी नहीं की और हार मान ली। पास से एक तीखी आवाज आई और यह विक्रम के पिता की थी। अपने पिता की तीखी निगाहों का सामना करते हुए विक्रम के चेहरे के भाव बदलते रहे, लेकिन अंत में उसने दांत भींचे, मुड़ा और मंच से नीचे उतर गया। यह क्या है? यह क्या है? उस दृश्य ने सबको चौंका दिया। हार मान ली। रुद्रवंश की प्रतियोगिताओं में ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता था और हार मानने वाला विक्रम था, जबकि उसका प्रतिद्वंदी रुद्र था। ये कैसे संभव हुआ? क्या विक्रम बेवकूफ़ था?
क्या उसके दिमाग में कोई समस्या थी? आखिर हुआ क्या था? रुद्रवंश के जिन सदस्यों को सच्चाई का पता नहीं था, वे अवाक रह गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके कार्यों ने उन्हें काफी आश्चर्यचकित कर दिया। युद्धवीर भी विक्रम की हरकतों की ओर आकर्षित हो गया। उसने भौहें चढ़ाईं और उसकी उम्रदराज निगाहों से पता चल रहा था कि वह भी उलझन में है। इस दौर में रुद्र जीत गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, रुद्र सचमुच जीत गया। हालांकि इससे लोगों को एक अकल्पनीय अनुभूति हुई। रुद्र वास्तव में प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। पहले दौर के बाद रुद्र को तुरंत दूसरे मंच पर ले जाया गया। जब उसने मंच पर उस व्यक्ति को देखा जिसे उसने अभी अभी हराया था, तो रुद्र भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह व्यक्ति विक्रम का बड़ा भाई चिराग था। उस क्षण चिराग का चेहरा पीला पड़ गया और होंठ हरे हो गए। उसने मन ही मन कोसते हुए कहा, हम दोनों भाइयों की किस्मत वाकई 8 पीढ़ियों से खराब है। हम इस दुष्ट से कैसे मिल गए? हालांकि वह मन ही मन बेहद अनिच्छुक था, लेकिन रुद्र से उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और वह उससे किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता था। कुछ सोचने के बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे रुद्रवंश दंग रह गया। मैं हार स्वीकार करता हूँ। अध्याय 33 रुद्र बनाम शौर्य। धिक्कार है, ये कैसी स्थिति है? इस बार तो रुद्रवंश की बात ही छोड़िए, रुद्र को न पहचानने वाले कई बाहरी लोग भी उसकी ओर देखने लगे। ये नौजवान कौन है? इसने तो लगातार विरोधियों को हार मानने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वह नीलेश स्कूल का आंतरिक दरबारी शिष्य होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अतीत में रुद्रवंश की सभाओं में उपस्थित हुआ था। वह साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं। बिना हाथापाई किए ही उसने प्रतिद्वंदी को डरा दिया। इस तरह की प्रतिरोध क्षमता के साथ उसका भविष्य कैसा होगा? वहां मौजूद कुछ दर्शक रुद्र पर ध्यान केंद्रित करने लगे और दबे स्वर में उन्हें लगा कि रुद्र वाकई एक प्रभावशाली व्यक्ति है। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? ये तो रुद्रवंश का कचरा है। रुद्रवंश के एक पुरुष सदस्य ने, जो रुद्र से बेहद नफरत करता था, ये बात नाखुशी से कही। ओह, आप इस युवक को जानते हैं? एक हटे कट्टे व्यक्ति ने सवाल किया। बेशक मुझे पता है, मैं रुद्रवंश से हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि यह लड़का किसी काम का नहीं है। देखो तो सही, इस लड़के ने चिराग विक्रम भाइयों को रिश्वत दी होगी और ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। मैं गारंटी देता हूं कि अगले दौर में ये हार जाएगा। रुद्रवंश के उस पुरुष ने आत्मविश्वास से कहा। अरे, उस नौजवान के बारे में तो आपकी कोई राय होगी ही, है ना? बुरा मत मानना, लेकिन आप तो बालिग हैं, तो फिर बच्चे जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप कह रहे हैं कि मैं उसकी बदनामी कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ। रुद्रवंश का वह पुरुष बेहद गुस्से में था। तो फिर मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर जैसा तुमने कहा वैसा हुआ और वह नौजवान अगले दौर में हार गया, तो ये चांदी के सिक्के तुम्हारे होंगे। अगर नहीं तो हाँ, समझे ना? उस हटे कट्टे आदमी ने एक ताइल चांदी निकाली। शर्त क्यों न लगाएं? मुझे तो बस यही डर था कि आप शर्त नहीं लगाएंगे। मुफ्त में पैसा देखकर रुद्रवंश का वह पुरुष भला क्यों न लेता। उसने भी झटपट एक ताइल चांदी का सिक्का निकाल लिया। मैं हार मानता हूँ। लेकिन ठीक उसी समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बीच से एक और चीख सुनाई दी। अपनी निगाहें गड़ाते हुए रुद्रवंश के पुरुष सदस्य चौंक गए। एक बार फिर ये रुद्र का मंच था और हार मानने वाला गौतम था। धिक्कार है, ये तो बदकिस्मती है। रुद्रवंश का वो पुरुष अवाक रह गया और उसका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। हे, मुझे खेद है कि आप हार गए। ये देखकर उस बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उस आदमी के हाथ से चांदी का सिक्का ले लिया। नदी को चढ़ाए गए चांदी के ताइल को देखकर रुद्रवंश के उस पुरुष को दर्द की लहर महसूस हुई और उसने कहा, क्या तुम अब और शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? इस बार मैं चांदी के 3 ताइल की शर्त लगाता हूँ। TN, नदियों को पैसे देना इक्वल्स पैसे बर्बाद करना। क्यों नहीं, बस डर था कि तुम नहीं मानोगे। उस बड़े कद के व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। आहा, मुझे भी शामिल कर लो। मैं उस नौजवान की जीत पर दांव लगाता हूँ। मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी उस नौजवान की जीत पर दांव लगाता हूँ। उसी समय आसपास के कुछ दखलंदाज लोग भी इसमें शामिल हो गए। आओ आओ आओ, सब लोग आओ। और कौन? मैं तुम सबको साथ रखूंगा। रुद्रवंश का वह पुरुष घबरा गया और उसने सीधे सीधे अपना पूरा थैला बाहर निकाल लिया। उसमें दर्जनों चांदी के सिक्के थे और उसने सब कुछ बाहर बिखेर दिया। चिराग, विक्रम और गौतम द्वारा लगातार हार स्वीकार करने के बाद पर्यवेक्षक पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। रुद्रवंश की तो बात ही छोड़िए, बाहरी लोग भी उसे हैरानी से घूर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि वह रुद्र कौन था। उन्होंने गौरव और हर्ष के बारे में सुना था। आखिर वे दोनों ही प्रतिभाशाली युवा थे जिन्होंने एक उच्च कोटि के विद्यालय में प्रवेश लिया था। लेकिन ये रुद्र कहाँ से आया? क्योंकि लोग जवाब का अनुमान नहीं लगा सके, इसलिए रुद्र भी बेबस था। वह इस सभा का इस्तेमाल अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
रुद्र अभी उदास ही था कि तभी एक खूबसूरत शख्सियत मंच पर आई। नजरें टिकाने पर उसने देखा कि वह जिया थी। रुद्र, लगातार 4 जीत के लिए बधाई हो, जिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। जिया, मजाक करने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने रूखेपन से हंसते हुए कहा, लेकिन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। 4 बार, सिर्फ 3 बार हुआ था। जिया, तुम ऐसा नहीं करोगी। रुद्र के अचंभित चेहरे को देखकर जिया ने शरारती मुस्कान बिखेरी, फिर उसने मंच के पीछे खड़े उस बूढ़े व्यक्ति को चिल्लाकर कहा, मैं भी हार मान लेती हूँ। हु टिल्ड टिल्ड टिल्ड। उस समय पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि रुद्रवंश की कुछ युवा पीढ़ी भी रुद्र की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए और उनकी निगाहें सदमे से भर गईं। उनके मन में कई सवाल थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केवल नीलेश स्कूल के लोगों ने ही राहत की सांस ली और सोचा कि रुद्र से न मिलकर वे भाग्यशाली रहे, वरना वे भी ठीक यही विकल्प चुनते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात पर कायम रहते हैं। आप अब तक के सबसे बेहतरीन इंसान हैं जिन्हें मैंने देखा है। उसी समय भीड़ के एक विशेष क्षेत्र में लोगों के एक विशाल समूह ने रुद्रवंश के पुरुष को घेर लिया और बिना किसी रोक टोक के उसके हाथ से चांदी के सिक्के छीन लिए। एक झटके में उसका हाथ खाली हो गया। रुद्रवंश का वह पुरुष तो अपना खाली थैला देखकर रोने ही वाला था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। रुद्र को देखते ही नीलेश स्कूल के सभी शिष्यों ने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र ने उन्हें ऐसा क्या दिया था कि वे इतनी आज्ञाकारिता से आत्मसमर्पण कर बैठे। टकराना। दूसरी ओर काव्या युद्ध के मैदान से नीचे गिर रही थी। अगर मंच के बाहर मौजूद रुद्रवंश के बुजुर्गों ने उसे सही समय पर न पकड़ा होता तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाती। काव्या, लगता है नीलेश स्कूल की मार्शल कला में कुछ खास नहीं है। शौर्य मंच से नीचे उतरा और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। शौर्य, तुम्हारा साधना स्तर मुझसे कहीं अधिक है। अगर मैं भी 5वें स्तर पर होती तो शायद मैं हार नहीं जाती। काव्या ने कड़वाहट भरे चेहरे से कहा। ये सही है, लेकिन मेरी साधना आपसे कहीं अधिक उन्नत है और यह मेरी क्षमता पर भी निर्भर करता है, शौर्य ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम, काव्या ने गुस्से से दांत पीसे और उसके दिल में असहनीय आक्रोश था। वह पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी, और अगर यह सभा कुछ दिनों बाद होती तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर जाती। लेकिन हार गई तो हार गई और वह कुछ भी साबित नहीं करना चाहती थी। शौर्य, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम काव्या से 1 साल बड़े हो। बड़े भाई होने के नाते तुमने छोटी बहन को हरा दिया। क्या इस पर गर्व करने लायक भी है? अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर काव्या प्रसन्न हो उठी। उन्होंने देखा कि रुद्र कुछ रुद्रवंश के वरिष्ठ सदस्यों के नेतृत्व में शांतिपूर्वक चलकर आ रही थी। रुद्र, तुम मेरे अगले प्रतिद्वंदी हो। रुद्र को देखकर शौर्य स्पष्ट रूप से बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जिसे सबसे ज्यादा सबक सिखाना चाहता था वह रुद्र ही था। डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो हार मान लो, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अगर मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करता तो इसका मतलब यही है कि तुमने कल एकदम साफ सुथरा शौच किया था, शौर्य ने ठंडी सी आवाज में कहा और मंच पर कूद पड़ा। उसने रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर आओ। रुद्र, क्या तुम आश्वस्त हो? काव्या थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शौर्य रुद्र को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता है। चिंता मत करो, मुझे उसके जैसे लोगों पर सिर्फ एक बार हमला करने की जरूरत है। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और मंच की ओर चलने लगा। लेकिन ठीक उसी समय काव्या ने रुद्र का हाथ खींचा और धीरे से पूछा, रुद्र, क्या तुम आंतरिक दरबार के शिष्य परीक्षा में प्रथम स्थान पर आए? रुद्र थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन काव्या की उत्सुक निगाहों में जवाब देखकर वह उससे झूठ नहीं बोल सका। उसने केवल सिर हिलाया और फिर उछलकर मंच पर पहुंच गया। उसी क्षण काव्या के चेहरे के भाव दृढ़ हो गए। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार झपक रही थीं और उसकी धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। हालांकि उसके मन में पहले से ही जवाब मौजूद था, फिर भी रुद्र से पुष्टि मिलने के बाद भी उसे यह बात अविश्वसनीय लगी। उसने अपना सिर उठाया और जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित शौर्य को देखा, और उसके होठों के कोने एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गए। न जाने क्यों उसे शौर्य के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। अध्याय 34, सबको चकित करना। आखिरकार मौका आ ही गया। रुद्र के प्रतिद्वंद्वी शौर्य को देखकर रुद्रवंश के उस पुरुष के चेहरे से उदासी पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे पर बेहद खुशी झलक रही थी। जाहिर है वह जानता था कि शौर्य के पास किस तरह की शक्ति है। वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और वह रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में शामिल होने में सक्षम था। शौर्य और रुद्र के बीच हुई झड़प को देखकर उसे समझ आ गया कि उन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। शौर्य हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि रुद्र हार जाएगा। आह, क्या तुम सब और भी ज्यादा दांव लगाने की हिम्मत करोगे? रुद्रवंश के उस पुरुष ने चीखते हुए कहा। बिल्कुल, लेकिन क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं?
रुद्रवंश के पुरुष से सभी चांदी के पदक जीतने वाले लोग हंसते हुए बोले, क्या तुम मुझे नीचा समझ रहे हो? उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा और अपनी जेब से 2 सेंट स्पिरिट ग्रास निकाली। जब तक तुम्हारी हिम्मत है तब तक मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलता रहूंगा। उसके हाथ में संत आत्मा घास देखकर आसपास की जमीन के कई लोग स्तब्ध रह गए। संत आत्मा घास एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि थी और एक घास एक ताइल सोने में बिक सकती थी। ये 100 ताइल चांदी के बराबर थी। रुद्रवंश के मुखिया को एक ही बार में 2 जीतते देख कई लोग तो उसके साथ शर्त लगाने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन उसकी शर्त को देखकर ही उसे पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा। इसी वजह से बहुत से लोग उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन उसके साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि बहुत से लोग इतनी बड़ी शर्त हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तुम तो बड़े साहसी हो, मैं तुम्हारे साथ एक बार और खेलूंगा। लेकिन उस हटे कट्टे आदमी ने असल में 2 संत आत्मा घासें निकाली और रुद्रवंश के मुखिया के चेहरे के सामने दिखा दी। वाह बढ़िया! ये देखकर रुद्रवंश का मुखिया बेहद खुश हुआ। बड़े आदमी ने जो गड्ढा खोदा था वह उथला नहीं था और बदला लेने का मौका उसकी आंखों के सामने था। जल्दी देखो, शो शुरू होने वाला है। ठीक उसी समय किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। मंच पर नजर डालते ही शौर्य ने रुद्र की ओर भयंकर हमले शुरू कर दिए। वूश वूश वूश! शौर्य रुद्र के सामने पहुंचा और दोनों मुट्ठियों से हमला किया, लेकिन पैरों का इस्तेमाल नहीं किया। एक हमला दूसरे से तेज था और एक मुक्का दूसरे के तुरंत बाद आया। उसकी मुट्ठियों के प्रहारों से हवा उत्पन्न होती थी और ये साधारण हमले नहीं थे। यह एक भयंकर मुक्केबाजी तकनीक थी, द्वितीय श्रेणी की मार्शल कला। रुद्र तेज हवा और तूफान जैसे हमलों से बचने के लिए दाएं बाएं हिलता रहा। वह मन ही मन इस बात से हैरान था कि शौर्य द्वितीय श्रेणी के कौशल का इतनी कुशलता से उपयोग कर पा रहा था। काव्या की हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। दुर्भाग्य से उसके लिए इस तरह के कौशल 100 खामियों की तरह थे जो एक भी वार नहीं झेल सकते थे। अचानक रुद्र ने पीछे हटना बंद कर दिया और अब वह चकमा नहीं दे रहा था। वह चुपचाप शौर्य के हमले का इंतजार कर रहा था। अच्छा मौका है। ये देखकर शौर्य को लगा कि रुद्र ने गलती कर दी है। उसने मुट्ठी भींची और रुद्र के चेहरे की ओर मुक्का मारने लगा। उस पल रुद्र के लिए चिंतित लोगों के पसीने छूट गए। उन्हें डर था कि रुद्र उस हमले को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप इंसान होते तो आप महसूस कर सकते थे कि शौर्य के मुक्के में कितनी ताकत थी। जो लोग रुद्र से नफरत करते थे वे खुशी से झूम रहे थे। वे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वे चाहते थे कि शौर्य एक ही मुक्के से रुद्र को मार डाले। लेकिन जाहिर सी बात है, रुद्र उन लोगों को निराश करने ही वाला था। अचानक रुद्र ने जोर से चीख मारी और उसके शरीर से असीम ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसका एक मुक्का बिजली की तरह तेज था और सीधा शौर्य के मुक्के की ओर बढ़ा। चटक दोनों मुट्ठियां टकराईं और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। उसी समय शौर्य चीख उठा और उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया। वह मंच से नीचे लुढ़क गया और दर्द से कराहने लगा। 6ठा स्तर, आध्यात्मिक क्षेत्र। उस क्षण प्रशिक्षण मैदान के अंदर और बाहर हर कोई चौंक गया। यहाँ तक कि युद्धवीर भी अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। जहाँ तक रुद्र के पिता यशवंत की बात है, वह अचानक खड़े हो गए और उनका शरीर भावनात्मक रूप से कांपने लगा। जिस क्षण रुद्र ने हमला किया, लगभग हर कोई महसूस कर सकता था कि रुद्र का दबाव वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर का था। ये सब कैसे हुआ? क्या रुद्र रुद्रवंश का निकम्मा सदस्य नहीं था? उसे 6ठे स्तर की शक्ति कैसे मिल सकती है? क्या वह गौरव और हर्ष जैसा ही नहीं है? रुद्रवंश के सदस्यों के बीच सदमे की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। रुद्र, वह दरअसल काव्या, वीर, जिया, चिराग, विक्रम, गौतम और अन्य लोग भी। नीलेश स्कूल के लोग भी हैरान रह गए थे। वे जानते थे कि रुद्र बेहद शक्तिशाली था, क्योंकि वह अकेले ही 40 भयंकर जानवरों को मार सकता था और आंतरिक दरबार के शिष्य परीक्षा में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाला भयंकर व्यक्ति बन गया था। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना अनुमान लगाया था कि रुद्र के पास आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर की शक्ति है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह 6ठे स्तर पर होगा। 6ठे स्तर, आध्यात्मिक क्षेत्र। अपनी पीढ़ी में उसे पहले से ही एक प्रतिभाशाली माना जा सकता था। उस वर्ष रुद्र केवल 15 वर्ष का था और 15 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर होना यह दर्शाता था कि उसमें असीमित क्षमता थी। रुद्रवंश ने ही नहीं आह भरी, बल्कि रुद्र की ताकत देखकर पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान आश्चर्य से चिल्ला उठा। रुद्रवंश में आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर मौजूद एक 15 वर्षीय युवक का आगमन हुआ। यह एक सनसनीखेज खबर थी और एक तरह से रुद्र की शक्ति गौरव और हर्ष की शक्ति से भी कहीं अधिक चौंकाने वाली थी। आखिरकार रुद्र उन दोनों से पूरे 2 साल छोटा था। 2 साल के भीतर रुद्र की शक्ति के साथ उसके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश करना असंभव नहीं था। प्रतिभाशाली, ये सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। रुद्रवंश ने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को छिपा रखा था।
इस पर विश्वास करना वाकई मुश्किल है। ऐसा लगता है कि रुद्रवंश को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है और प्रतिभाशाली लोगों में से ही निकलते हैं। उनकी भविष्य की उपलब्धियां केवल इस छोटे से लीनिंग माउंटेन टाउन तक ही सीमित नहीं रहेंगी। विभिन्न शक्तियों के लोग उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। रुद्रवंश का भविष्य रुद्र और अन्य सदस्यों के प्रदर्शन में झलक रहा था। लेकिन उनके अपने परिवार में ऐसी प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी नहीं थी, तो उसके पास इतनी ताकत थी। मंच पर मौजूद गौरव भी रुद्र की शक्ति से प्रभावित हो गया। उसके चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? ये तो बस। लेकिन अन्य लोगों के सदमे की तुलना में एक निश्चित क्षेत्र में रुद्रवंश का एक पुरुष बेजान होकर जमीन पर बैठा था। उस पल उसे आखिरकार समझ आ गया कि जिया, गौतम, चिराग और विक्रम लगातार हार क्यों मान रहे थे। उन्होंने ऐसा यूं ही नहीं किया था, बल्कि इसलिए कि वे पहले से ही जानते थे कि रुद्र के पास असीम शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। वह विशालकाय व्यक्ति चलकर आया और सेंट स्पिरिट ग्रास के दोनों पौधे ले गया। ये देखकर कि उसके सेंट स्पिरिट ग्रासेस को किसी ने ले लिया है, रुद्रवंश के पुरुष की आंखों में एक निर्जीव भाव था, मानो वह पूरी तरह से निराश हो गया हो। अचानक उसने अपने हाथ हिलाए और अपने ही चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा, फिर धीमी आवाज में चिल्लाया, बेवकूफ। आसपास के लोग उसकी हरकतों को समझ सकते थे। हालांकि यहाँ कोई गरीब नहीं था, लेकिन वे बहुत अमीर भी नहीं थे। 2 संत आत्मा घास का छिन जाना किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। समझ तो समझ थी, लेकिन किसी ने उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। रुद्रवंश में वरिष्ठ होने के नाते उसने अपने ही परिवार के युवा सदस्य की बदनामी की। दूसरों की नज़र में इसे जैसा बोया वैसा काटा कहा जा सकता है। उसे यही मिलना चाहिए था। प्रशिक्षण मैदान के बाहर लोग रुद्र की ताकत देखकर चिल्ला रहे थे। उस समय तक वह एक नए स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उस पल रुद्र का चेहरा बेहद विकृत हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्रतिद्वंद्वी उसका बड़ा भाई गौरव था। अध्याय 35 तिवारी। युद्ध के मैदान में दोनों भाई अपनी चारों आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र का चेहरा बेहद बदसूरत था, जबकि गौरव के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, मानो वे अपनी निगाहों से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हों। गौरव रुद्र के लिए खुश था। चूंकि वह इतनी कम उम्र में ही आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, इसका मतलब था कि उसकी प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी। अचानक गौरव का मुंह थोड़ा सा खुला और उसने अपना सिर घुमाकर रुद्रवंश के वरिष्ठ सदस्यों की ओर बोलना शुरू कर दिया। मैं हार मानता हूं। लेकिन जैसे ही ये 2 शब्द उसके मुंह से निकले, गौरव की मुस्कान पल भर में जम गई। हालांकि ये वही शब्द थे जो वह कहना चाहता था, लेकिन उसने इन्हें नहीं कहा। भाई तुम। गौरव ने रुद्र की ओर देखा और उसकी निगाहें क्रोध से भरी हुई थीं। वह पहले रुद्र को मौका देना चाहता था, लेकिन रुद्र उससे एक कदम आगे था। रुद्र का चेहरा पहले से काफी बेहतर लग रहा था। वह शांति से गौरव के बगल में चलते हुए मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। मुझे बस इतना लगता है कि आप दोनों ही प्रथम श्रेणी के शिष्य हैं, इसलिए आप ही उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। उसे हराओ और उस साल की शर्म को मिटा दो। उसे हराओ और उसे बता दो कि रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति कौन है। इतना कहकर रुद्र ने शालीनता से मंच छोड़ दिया, लेकिन उनके इस कदम ने निस्संदेह एक और बड़ी हलचल खड़ी कर दी। कुछ लोगों का मानना था कि रुद्र स्नेही था और उसने अपने बड़े भाई को एक मौका दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि रुद्र अपनी सीमाओं को जानता था। वह जानता था कि वह गौरव या हर्ष का प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए उसने हार मान ली। दूसरे लोग चाहे कुछ भी सोचें, गौरव के दिल में अपने छोटे भाई के शब्दों का असली मतलब बिल्कुल स्पष्ट था। जब रुद्र ने हार मान ली, तब प्रतियोगिता अंतिम चरण में पहुंच गई। गौरव और हर्ष दोनों ही आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे और दोनों ही उच्च कोटि के विद्यालय से थे। अब कोई संदेह नहीं रहा और वे अंतिम प्रतिद्वंद्वी बन गए। प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक क्षण भी आ गया था। लगभग सभी की निगाहें उन दोनों युवकों के शरीर पर टिकी थी और रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर बनने की लड़ाई शुरू हो गई थी। वूश वूश। दोनों ने एक दूसरे पर मुंह के बरसाए और उन्होंने बिना किसी रोक टोक के हर तरह के शानदार मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन किया। वे सचमुच एक उत्कृष्ट विद्यालय के शिष्य थे। न केवल उनके कौशल प्रबल थे, बल्कि उनकी युद्ध तकनीकें भी उच्च कोटि की थीं। मंच पर शानदार कौशल और तेज हवा के झोंके चल रहे थे और उन दोनों ने सभी के लिए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। भाई, तुम्हें जीतना ही होगा। लेकिन जब ज्यादातर लोग प्रशंसा के मूड में थे, तब रुद्र को बस यही उम्मीद थी कि गौरव जीत जाए। ये लड़ाई सिर्फ खिताब के लिए नहीं थी, यह इस बात का भी प्रतीक थी कि क्या उस वर्ष हर्ष द्वारा रुद्र और गौरव को दी गई अपमानजनक हार को मिटाया जा सकेगा या नहीं। टकराना। लेकिन जब हर्ष के जोरदार मुक्के से गौरव मुंह में खून भरकर मंच से नीचे गिर गया, तो रुद्र की सारी उम्मीदें पल भर में धूल के साथ गायब हो गईं। भाई। रुद्र पागलों की तरह गौरव की ओर दौड़ा और उसे इस बात का गहरा डर था कि उसके बड़े भाई को गंभीर चोट लगी होगी।
जब वह गौरव के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि गौरव चुपचाप उसे देख रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की दो धाराएं बह रही थीं। उसने अत्यंत शर्मिंदा स्वर में कहा, तुम्हारा बड़ा भाई किसी काम का नहीं है और मैंने तुम्हें निराश किया है। इतना कहकर गौरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। अपने भाई की चोटों की गंभीरता देखकर रुद्र तुरंत घबरा गया। हे, जैसा कि मैंने कहा था, प्रतियोगिता में तुम भाई मुझसे मत मिलना, वरना मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम उठ न सको। तो क्या मैंने वो नहीं किया जो मैंने कहा था? मंच पर मौजूद हर्ष ने ठंडी मुस्कान के साथ रुद्र की ओर देखा। उसके लहजे में व्यंग्य भरा था। कमीने, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ये देखकर रुद्र क्रोधित बाघ की तरह भड़क उठा। वह मंच पर कूदकर ये तय करना चाहता था कि श्रेष्ठ कौन है। रुद्र, रुक जाओ! लेकिन रुद्र के उछलने से पहले ही एक मजबूत हाथ ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह उसका पिता यशवंत था। मुकाबला तय हो चुका है। दूसरों के सामने मजाक का पात्र मत बनो। हालांकि यशवंत का लहजा शांत था, लेकिन रुद्र उसकी निगाहों से समझ गया कि वह कितना गुस्से में है। ये बात सही थी। भला कौन सा पिता अपने बेटे को इस तरह पिटते देखकर गुस्सा नहीं होगा? लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसे अपने गुस्से पर काबू रखना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। आज्ञाकारी बच्चे, अपने पिता की बात सुनो, नहीं तो तुम्हारे पिता गुरु बनने का मौका खो देंगे। हर्ष ने उपहास जारी रखा। हर्ष, मेरा सुझाव है कि आप थोड़ी शालीनता से बात करें। उस अभिमानी हर्ष का सामना करते हुए यशवंत का चेहरा स्वाभाविक रूप से ठंडा पड़ गया। पांचवें चाचा जी, मुझसे कहाँ गलती है? कहावत है कि जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला चोर। जीतने वाला होने के नाते हारने वाले का अपमान करना मेरा अधिकार है। हर्ष ने असहमति जताते हुए कहा, हाँ पांचवें चाचा जी, मुझे लगता है कि आपने गुरु बनने का मौका पहले ही खो दिया है। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही दोष दे सकते हैं। अगर वे मुझे हरा सकते थे तो मालिक का पद आपका होता। लेकिन कितनी शर्म की बात है, जीता तो मैं, हर्ष, न कि तुम्हारे दोनों बेटे। हाँ, हर्ष ने चलते हुए अपनी पागलपन भरी हंसी को रोक लिया। उस क्षण रुद्र का गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन वह केवल सहन कर सकता था। हर्ष का जो कर्ज था वह उसे देर सवेर ब्याज सहित चुकाएगा। लेकिन अभी वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सभा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। खासकर अब परिवार के मुखिया के चुनाव में उनके पिता के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए वे यशवंत पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डाल सकते थे। इस तरह प्रतियोगिता का समापन हुआ। हर्ष प्रतियोगिता के विजेता बने और जनता की सराहना के साथ रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति भी बन गए। स्वाभाविक रूप से हर्ष और उनके पिता नंदन रुद्रवंशी इस सभा के सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे। सभी को लगा कि चूंकि हर्ष ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसलिए परिवार के मुखिया का पद प्राप्त करने की नंदन रुद्रवंशी की संभावना और भी बढ़ गई है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। युद्धवीर ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार स्वयं हर्ष को दिया। उन्होंने हर्ष को समारोह की बाकी रस्मों को देखने के लिए अपने बगल में बैठने की अनुमति भी दी। उनकी आंखों में प्रेम झलक रहा था। रुद्रवंश के जूनियर सदस्यों में कुछ हुनर तो है, लेकिन दुख की बात है कि यह हुनर सिर्फ रुद्रवंश तक ही सीमित है। लेकिन जैसे ही रुद्रवंश ने प्रतियोगिता के अंत की घोषणा की, अचानक उपहास से भरी एक आवाज सुनाई दी। लोगों की निगाहें टिक गईं और हर कोई खाली निगाहों से घूरने लगा। भीड़ के एक कोने में एक युवक खड़ा था। वह युवक मात्र 17 या 18 वर्ष का था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं। वह इस समय युद्धवीर के बगल में बैठे हर्ष को घूर रहा था। तुम कौन हो? मेरे रुद्रवंश में इस तरह का घिनौना व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने जोर से पूछा। मैं प्रथम श्रेणी के 100 परिवर्तन विद्यालय का आंतरिक दरबारी शिष्य हूँ। मैं नाशपाती वृक्ष नगर के जहुआ परिवार से जहुआ खान का पुत्र तिवारी हूँ। और मैं यहाँ बदतमीजी करने नहीं आया हूँ। मैं बस अपने साथियों से, रुद्रवंश के सदस्यों से कुछ सीखना और अभ्यास करना चाहता हूँ। तिवारी ने रुद्रवंश की युवा पीढ़ी को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी, जिससे रुद्रवंश के बड़े बुजुर्ग बेहद नाराज हो गए। उन्होंने एक एक करके जहुआ खान की आलोचना की। आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरे बेटे ने तो साफ साफ कह दिया था, ये तो बस अभ्यास से सीखने का मौका है, कोई जीवन मरण की लड़ाई नहीं। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि आपके रुद्रवंश की युवा पीढ़ी मेरे बेटे तिवारी को हराने में सक्षम नहीं है, तो हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। जहुआ खान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन शब्दों ने रुद्रवंश को पूरी तरह से फंसा लिया। अगर वे चुनौती स्वीकार नहीं करते तो भविष्य में वे हंसी का पात्र बन जाते। इसलिए उनके सामने चुनने के लिए केवल एक ही रास्ता था। हर्ष, क्या तुम आश्वस्त हो? युद्धवीर ने अपने बगल में खड़े हर्ष की ओर देखा। दादाजी, मैं ऐसे लोगों को 10 चालों में निपटा सकता हूँ। हर्ष ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। बहुत बढ़िया, जाओ इस जहुआ परिवार को हमारे रुद्रवंश की युवा पीढ़ी की ताकत का एहसास कराओ।
युद्धवीर ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। जी सर। हर्ष उड़ते हुए दौड़ा और फिर अचानक छलांग लगाए। हवा में एक शानदार कलाबाजी करते हुए वह मंच पर उतरा। जहुआ परिवार को धिक्कार है, देखते हैं कि तुम मेरे 10 वार झेल पाते हो या नहीं। हर्ष ने तुरंत हमला किया और तिवारी पर उन्मादपूर्वक आक्रमण करते हुए मुक्केबाजी की कई शानदार तकनीकें प्रदर्शित की। हालांकि तिवारी ने जरा भी बचाव नहीं किया। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी और जब हर्ष उसके करीब आया तभी वह आगे बढ़ा, हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया। टकराना। उस थप्पड़ के साथ ही क्षितिज पर खून का एक सुंदर फूल दिखाई दिया। जो हर्ष पहले बाघ की तरह बलवान था, वह पल भर में टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह हो गया। वह हवा में पीछे की ओर उड़ता हुआ जमीन पर जोर से गिरा। सिर्फ एक चाल, उसने सिर्फ एक ही चाल चली। रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति हर्ष, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, जहुआ परिवार के युवक के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। वह हार वास्तव में दुखद थी। शानदार। तिवारी नाम का वह युवक आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर पर है। इस उम्र में उस मुकाम तक पहुंचना, क्या वह भविष्य में सारी समझदारी को धता नहीं लौटा देगा? वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उस क्षण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तिवारी की शक्ति देखकर सब लोग दंग रह गए और लगातार चीख पुकार मचती रही। हर्ष को एक ही थप्पड़ में हरा देना उसकी असली ताकत का प्रदर्शन था। क्या जहुआ खान के बेटे में इतनी प्रतिभा है? युद्धवीर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठों के कोने फड़क रहे थे। हर्ष न केवल हारा, बल्कि बुरी तरह हारा। इससे सबको पता चल गया कि रुद्रवंश की पीढ़ी जहुआ परिवार की युवा पीढ़ी को हराने में असमर्थ है। वे एक भी हमले का सामना नहीं कर सके। इससे युद्धवीर को ऐसा लगा मानो उनकी इज्जत ही मिट गई हो। उनकी सारी इज्जत चली गई, पर वे क्या कर सकते थे? आखिर वे अपने पोते की प्रतिभा की कमी को दोष तो नहीं दे सकते थे, है ना? आखिर उनके रुद्रवंश में इतने शक्तिशाली लोग तो पहले कभी हुए ही नहीं थे। हा, रुद्रवंश की युवा पीढ़ी बस ठीक ठाक ही है। जहुआ खान अपनी घमंडी हंसी और जहुआ परिवार के साथ तिवारी के मंच की ओर बढ़ा। क्या रुद्रवंश में कोई ऐसा है जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो? तिवारी ने किसी को नहीं छोड़ा। उसने रुद्रवंश की युवा पीढ़ी पर तिरस्कार भरी निगाह डाली। उस समय हालांकि रुद्रवंश के सभी लोग बेहद गुस्से में थे, लेकिन किसी ने भी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वे तिवारी को हरा नहीं सकते। अगर वे फिर भी आगे बढ़ते तो इसका मतलब होता कि वे खुद को अपमानित कर रहे हैं और लोग उनके बारे में बुरा सोचने लगते। छोड़ दो तिवारी, रुद्रवंश की युवा पीढ़ी में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। उन्हें जाने दो, जहुआ खान ने हंसते हुए कहा, और यह बेहद व्यंग्यात्मक था। ये देखकर कि उनकी बात मान ली गई है, तिवारी ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी और जहुआ खान के साथ जाने की तैयारी करने लगा। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। लेकिन ठीक उसी समय बिजली की कड़क जैसी एक चीख अचानक गूंज उठी। उसी क्षण एक शरीर हवा में उछला और एक सुंदर वक्र के साथ मजबूती से मंच पर उतरा। रुद्र। मंच पर शव देखकर सब लोग चौंक गए। रुद्र, वापस आओ, यशवंत ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसे डर था कि रुद्र भी हर्ष जैसी ही स्थिति में न फंस जाए। सचमुच शर्मनाक। युद्धवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि रुद्र की हरकतें रुद्रवंश की और भी बदनामी का कारण बनेंगी। लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे? तिवारी ने रुद्र को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसकी ओर आंखें भी नहीं उठाईं। जब तुम कोशिश करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, रुद्र ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब। तिवारी ने छलांग लगाई और पल भर में हवा का एक झोंका उठा। पलक झपकते ही वह रुद्र के सामने पहुंच गया। उसने वही थप्पड़ मारा और उसी जगह पर निशाना साधा। वह चाहता था कि रुद्र भी हर्ष की तरह बुरी तरह हार जाए। उसी क्षण रुद्रवंश के कुछ सदस्यों ने अपना सिर घुमा लिया और वे देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें रुद्र के लिए कोई दुख नहीं था, लेकिन वे रुद्र को उस हालत में नहीं देखना चाहते थे जिससे रुद्रवंश की प्रतिष्ठा और भी कम होने वाली थी। झटका। लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि रुद्र निश्चित रूप से हार जाएगा, उसका शरीर थोड़ा सा एक तरफ झुक गया और उसने आसानी से तिवारी के हमले को चकमा दे दिया। उसके बाद रुद्र ने तिवारी के चेहरे पर पीछे से एक जोरदार थप्पड़ मारने का लक्ष्य रखा। रुद्र की गति बहुत तेज थी और उसे कम आंकने वाली तिवारी तुरंत चौंक गई। उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और रुद्र के थप्पड़ को जोर से रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही तिवारी का हाथ रुद्र के हाथ को छूने वाला था, रुद्र का हाथ कांपने लगा और अंततः गायब हो गया। धिक्कार है, ये तो एक गहन मार्शल कौशल है। तिवारी ने अपने अनुभव के बल पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रुद्र की मायावी हथेली तिवारी की छाती पर जोर से लग चुकी थी। टकराना। ता हथेली के प्रहार से तिवारी कुछ कदम पीछे हट गए। इतनी जोरदार चोट से वे लगभग मंच से गिर ही गए थे। देखो, रुद्र ने वास्तव में तिवारी पर प्रहार किया। क्या गजब की तकनीक है। वह आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर पर मौजूद व्यक्ति से थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने में सक्षम था। हर तरफ हैरानी की आवाजें गूंज उठीं और सभी को लगा कि यह अकल्पनीय है।
यहाँ तक कि रुद्रवंश के वे सदस्य भी जो रुद्र से नफरत करते थे, अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर सदमे के निशान साफ दिखाई दिए। वह थप्पड़ जिसने हर्ष को एक ही वार में परास्त कर दिया। रुद्र ने न केवल उस वार से खुद को बचाया, बल्कि तिवारी पर एक जोरदार प्रहार भी किया। इसका क्या मतलब था? कम से कम इसका मतलब यह था कि रुद्र की शक्ति हर्ष से कहीं अधिक थी। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, बल्कि पहले क्रोधित महसूस कर रहे युद्धवीर ने भी अधिक ध्यान दिया और उनकी निगाहों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। थोड़ा कुशल तो हो, लेकिन इस बार मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। धड़ाम तिवारी अचानक आगे बढ़ा और उसके कदमों से मंच भी थोड़ा कांप गया। पूरी ताकत के साथ वह एक बार फिर रुद्र के सामने आ पहुंचा। दोनों भुजाएं फैली हुई थीं। मुट्ठियों की छाया हवा में फैल रही थी, जिससे तेज हवा चल रही थी। वे हवा के साथ बहने वाली बारिश की तरह थीं। तीसरे दर्जे का मार्शल कौशल। भीड़ स्तब्ध रह गई। वे समझ गए थे कि तिवारी अपनी महारत हासिल की हुई तृतीय श्रेणी की मार्शल कला का प्रयोग कर रहा था। रुद्र के लिए उस ताकत के साथ साथ इस तरह की मार्शल कला का बचाव करना नामुमकिन था। ये बिल्कुल सही समय पर हुआ, लेकिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रुद्र तिवारी के भयंकर हमलों से पीछे नहीं हटेगा। दोनों हाथों की हरकत से ही अनगिनत वार होने लगे। हथेली की हर परछाई इतनी वास्तविक लग रही थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो रुद्र के शरीर में अनगिनत भुजाएं उग गए हों। उससे निकलने वाली आभा तिवारी की आभा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बैंग 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 अनगिनत मुट्ठियां अनगिनत हथेलियों से टकराईं। उस समय लड़ाई में किसी को भी बढ़त हासिल नहीं थी। टिल्ड उसी क्षण भीड़ में फिर से उबाल आ गया। अगर रुद्र ने केवल तीसरे दर्जे की कौशल का इस्तेमाल किया होता तो शायद कुछ खास नहीं होता, लेकिन उसने तीसरे दर्जे की मार्शल कला का इस स्तर तक इस्तेमाल किया कि वह तिवारी के बराबर हो गया। ये जानना जरूरी था कि वह केवल छठे स्तर पर था जबकि उसका प्रतिद्वंदी 7वें स्तर पर था। ये रुद्र सचमुच इस कौशल का उपयोग कर रहा है। कुछ देर देखने के बाद वीर को अचानक समझ आ गया और उसके चेहरे पर हैरानी और भी गहरी हो गई। वीर, रुद्र कौन सी कला का प्रयोग कर रहा है? अचानक उसके बगल में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। सिर उठाकर देखने पर पता चला कि वह युद्धवीर था। युद्धवीर के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे, लेकिन जिस निगाह से वह रुद्र को देख रहा था उसमें जवाब पाने की तीव्र इच्छा झलक रही थी। अध्याय 37 सबको चौंका देने वाला। उत्पत्ति चरण के एक विशेषज्ञ के रूप में युद्धवीर ने यह भी पता लगाया कि रुद्र भी एक रैंक 3 कौशल का उपयोग कर रहा था और यह उस कौशल की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमय था जिसका उपयोग तिवारी कर रहा था। अपने अनुभव के आधार पर रुद्र के लिए इस तरह का कौशल सीखना बेहद कठिन था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने इससे पहले ही महारत हासिल कर ली थी। इसलिए आश्चर्यचकित होने के साथ साथ वह यह भी जानना चाहता था कि यह किस प्रकार का कौशल है। दादाजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रुद्र जिस कौशल का उपयोग कर रहा है वह नीलेश स्कूल के पूरे भीतरी प्रांगण में सबसे कठिन कौशल है, मायावी हथेली। वीर ने गंभीरता से कहा। क्या पूरे भीतरी प्रांगण में सबसे कठिन कौशल यही है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़का इतना प्रभावशाली होगा। युद्धवीर ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। सिर्फ इतना ही नहीं दादाजी, इस वर्ष की आंतरिक दरबारी शिष्य परीक्षा में एक वीर पुरुष ने अकेले ही 40 भयंकर राक्षसों से युद्ध किया। सभी शिष्यों के आने से पहले ही उसने सभी भयंकर राक्षसों को मार डाला और प्रथम स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार जीता। और हमें लगता है कि वह क्रूर व्यक्ति रुद्र है, वीर ने आगे बताया। वीर की बातें सुनकर युद्धवीर का चेहरा एक बार फिर बदल गया और वह इतना हैरान हो गया कि बोल भी नहीं पाया। उसने तुरंत रुद्र की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी निगाहें बिल्कुल अलग थीं। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया। शायद रुद्र सचमुच रुद्रवंश की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो। पहले तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्रवंश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस बच्चे पर निर्भर रहना पड़ेगा। आखिरकार वह सचमुच रुद्रवंश का सदस्य नहीं था, लेकिन रुद्र ही उसकी एकमात्र उम्मीद था। वूश वूश, रुद्र और तिवारी के बीच की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी था, ये निर्धारित करना बेहद मुश्किल था। पर्यवेक्षक ये नहीं बता पा रहे थे कि किसे बढ़त हासिल है, लेकिन तिवारी उदास दिख रहा था। उसने अपनी ताकत और कौशल से रुद्र पर दबाव नहीं डाला और दोनों ने केवल बराबरी का मुकाबला किया। लगातार हमलों के बाद उसकी सांसें पहले से ही फूल रही थीं, लेकिन रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो उसे पता ही न हो कि थकान क्या होती है। ये ठीक नहीं है, यह आदमी इस दौर को टाल रहा है और मेरी सारी ताकत बर्बाद करना चाहता है। तिवारी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने मन ही मन कहा, लगता है मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। उस बात को सोचते हुए तिवारी ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपनी तकनीक बदल दी और उसके शरीर से असीम ऊर्जा निकलने लगी। उसका पूरा वातावरण ही बदल गया। ऐसा करने पर रुद्र को महसूस हुआ कि मंच और भी तेजी से कांप रहा है। तिवारी की दोनों मुट्ठियों पर चांदी जैसा सफ़ेद रंग चढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उन पर इस्पात चढ़ा हो और उससे एक अजय आभा निकलकर रुद्र की ओर बढ़ रही थी। रैंक 4 कौशल।
तिवारी की विस्फोटक शक्ति को महसूस करते ही सभी के चेहरे पर गहरा बदलाव आ गया। यहाँ तक कि अभी अभी शांत हुए युद्धवीर का चेहरा भी बदल गया। चौथे दर्जे का कौशल, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण शिष्य सीख सके। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में अनेक शक्तियां थीं। इतने सारे लोगों में से शायद एक भी ऐसा नहीं था जिसके पास चौथे दर्जे का कौशल हो। यहाँ तक कि युद्धवीर के पास भी यह कौशल नहीं था। कारण बहुत सीधा सादा था। जो साधक चौथे स्तर की कुशलता में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे, वे निश्चित रूप से विद्यालयों में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उस व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां इस जैसी छोटी जगह तक ही सीमित नहीं रहेंगी। साथ ही रैंक 4 कौशल हासिल करना न केवल बेहद मुश्किल था, बल्कि उनमें प्रशिक्षण लेना भी बेहद कठिन था। रैंक 4 कौशल हासिल कर लेने पर भी लोग उसे समझ नहीं पाते थे। इसलिए तिवारी द्वारा रैंक 4 कौशल का उपयोग कर पाना स्वाभाविक रूप से सभी के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि उन्होंने रैंक 4 कौशल की पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है क्योंकि वह इसका इस हद तक उपयोग करने में सक्षम थे। हार गया, रुद्र हार गया, अनगिनत लोगों के दिलों की यही आवाज़ थी। लेकिन अगर वह हार जाता तो अन्याय नहीं होता, क्योंकि वह कमज़ोर नहीं था, बल्कि उसका प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली था। आखिरकार रुद्र अभी युवा है और आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर की शक्ति का उपयोग करके तिवारी को इस हद तक मजबूर करना उसकी प्रतिभा का बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर वह तिवारी के बराबर उम्र का होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। भले ही सबको लगता था कि रुद्र निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन किसी ने भी मन ही मन उसका उपहास नहीं किया, क्योंकि सबकी नज़र में रुद्र भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्विश! लेकिन ठीक उसी समय रुद्र ने भी अपनी कला में बदलाव किया। उसने अपने पूरे शरीर पर आ रहे मुक्कों को रोक दिया और उनकी जगह एक ऐसी परछाई दिखाई दी जो हवा की तरह तिवारी के हमले से बच निकली। बस टिल्ड! उसके पीछे एक शरीर तेजी से घूम रहा था। तेज हवा चलने लगी और बिजली की चिंगारियां भी दिखाई दीं। उसकी गति पहले की तुलना में कहीं अधिक थी, जरा भी कम नहीं। ये है, हे भगवान, ये तो चौथे स्तर का कौशल है। रुद्र भी चौथे स्तर के कौशल का उपयोग कर सकता है। अगर यह कहा जाए कि तिवारी ने लोगों को चकित कर दिया था, तो वर्तमान रुद्र तो लोगों को पागल ही कर देगा। 15 वर्ष की आयु में ही उसके पास आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर की शक्ति थी। वह चौथे दर्जे के कौशल का भी उपयोग कर सकता था। वह सचमुच असाधारण था, लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात तो अभी भी तिवारी के पीछे छिपी हुई थी। बस! रुद्र ने अपना पैर तेजी से बाहर निकाला और बिजली की चमक के साथ वह तिवारी की ओर बढ़ गया। धिक्कार है! तिवारी ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचकर वार को रोका क्योंकि वह उसकी टांगों की ताकत को महसूस कर सकता था। झटका! लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र अचानक अपनी बिजली की गति से चलने वाली टांग को वापस खींच लेगा। रुद्र ने हमले का कोण बदला और तिवारी की कमर पर निशाना साधते हुए पैर से लात मारी। टकराना! सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि तिवारी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। रुद्र ने जोरदार लात मारकर तिवारी की कमर पर प्रहार किया और कुछ चटकने की आवाज़ों के साथ तिवारी उछलकर मंच से नीचे गिर गया। तिवारी! ये देखकर जहुआ खान और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। हिलो मत! अचानक तिवारी दर्द से कराहते हुए चिल्लाया और बोला, ये टूट गया है। कमर टूट गई है क्या? हुटिल्ड! पूरा इलाका हिल गया। तिवारी हार गया। एक उच्च कोटि के शिष्य, आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर पर मौजूद एक युवक हार गया, और वह अपने से 2 साल छोटे और केवल आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर पर मौजूद व्यक्ति से हार गया। हुलाला टिल्ड टिल्ड टिल्ड! अचानक वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और जोरदार तालियां बजाने लगे। कुछ लोग तो खुशी से चिल्लाने लगे और लगातार रुद्र का नाम पुकारते रहे। वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। एक 15 वर्षीय व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर की साधना कर रहा था, चौथे दर्जे की कलाओं का उपयोग कर सकता था, और उसने आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी को भी हरा दिया था। उसे प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता, वह तो बस एक राक्षस था। लड़ाई बेहद शानदार थी। हालांकि आखिरी मुकाबला पलक झपकते ही खत्म हो गया, फिर भी इसने लोगों को बेहद बेफिक्र और उत्साहित महसूस कराया। रुद्रवंश में ऐसा राक्षस प्रकट हुआ। ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें रुद्रवंश के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। कुछ लोगों ने गुप्त रूप से रुद्रवंश के साथ और अधिक संपर्क स्थापित करने का निर्णय ले लिया था। इसका एकमात्र कारण रुद्रवंश में रुद्र जैसे राक्षस का उदय था। रुद्रवंश के लिए, जिनके पास ऐसा व्यक्ति था, उनकी सफलता में एकमात्र बाधा समय था। भविष्य में वे चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते थे। इसलिए कई लोगों ने इसमें एक अवसर देखा और महसूस किया कि जब तक उनके रुद्रवंश के साथ अच्छे संबंध हैं, शायद भविष्य में उनके पास भरोसा करने के लिए एक बड़ी शक्ति हो सकती है। अध्याय 38 100 मील के लिए प्रसिद्ध। वूश! रुद्र मंच से कूद गया। उसने तालियों और जयकारों का आनंद लेने की परवाह नहीं की और सीधे प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया। रुद्र की पीठ को देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। केवल युद्धवीर मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, लगता है इस आदमी के मन में बहुत गहरी नाराजगी है।
मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान से निकलने के बाद रुद्र गौरव के कमरे में गया। हर्ष का मुक्का बहुत जोरदार था और गौरव को लगते समय वह सचमुच हल्का नहीं था। लगभग 4 घंटे बेहोश रहने के बाद वह धीरे धीरे होश में आया। भाई, बाहर क्या हुआ? इतनी आवाज क्यों आ रही है? गौरव को मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में क्या हो रहा था, इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ नहीं, रुद्र की मुस्कान बेहद शांत थी। शायद अब नंदन रुद्रवंशी ही मालिक हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं जीत जाता तो पिताजी, गौरव खुद को कोसता रहा। गौरव, क्या तुम्हारी हालत में कोई सुधार आया है? लेकिन ठीक उसी समय युद्धवीर अंदर आए। उनके पीछे यशवंत, राजेंद्र रुद्रवंशी, नंदन रुद्रवंशी और कुछ अन्य उच्च पदस्थ लोग थे। दादाजी, मैं ठीक हूँ। युद्धवीर को देखकर गौरव तुरंत उठ बैठा। वह दादाजी की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर तुम ठीक हो तो अच्छा है। युद्धवीर हल्के से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर दुर्लभ दयालुता झलक उठी। फिर उसने अपने पीछे खड़े नंदन रुद्रवंशी की ओर एक नज़र डाली। ये देखकर नंदन रुद्रवंशी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, गौरव, ये सब उस बच्चे हर्ष के अनुचित हमले की वजह से हुआ है। लेकिन इसे दिल पर मत लो, क्योंकि अब उसकी चोटें तुम्हारी चोटों से कहीं ज़्यादा गंभीर हैं। क्या हर्ष भी घायल हो गया? गौरव थोड़ी हैरान रह गई। नंदन रुद्रवंशी ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, लेकिन और कुछ नहीं बोला और रुद्र की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। नंदन रुद्रवंशी की निगाहों का पीछा करते हुए गौरव पहले तो खाली निगाहों से देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ सूझा और आश्चर्य से उसका चेहरा बदल गया। ठीक उसी समय युद्धवीर ने भी बोलना शुरू किया। रुद्र, आज के लिए धन्यवाद, वरना हमारे रुद्रवंश की इज्जत सचमुच जहुआ परिवार के हाथों रौंद दी जाती। युद्धवीर ने बोलते हुए अपनी जेब से 10 संत आत्मा घासें निकाली और रुद्र को दे दी। ये देखकर हर कोई अचंभित रह गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने का इनाम केवल 2 संत आत्मा घासें थीं, लेकिन अब युद्धवीर ने 10 निकाल लीं। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। दादाजी, इसका क्या मतलब है? रुद्र ने अनसुना करने का नाटक किया। यही तुम्हें मिलना चाहिए, इसे ले लो। अगर तुम इसे ले लोगे तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। बोलते समय युद्धवीर के चेहरे पर क्षमा का भाव था। हालांकि उसने कभी रुद्र के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की, लेकिन उसने उन दृश्यों को भी नहीं रोका जिनमें रुद्रवंश द्वारा रुद्र को परेशान किया जाता था। इसका कारण बहुत सीधा साधा था। दरअसल वह मन ही मन रुद्र को नापसंद करता था। लेकिन आज अगर रुद्र न होता तो उसका रुद्रवंश सबके लिए हंसी का पात्र बन गया होता। रुद्र की वजह से ही रुद्रवंश की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई। अभी अभी विभिन्न शक्तियों के कुछ लोगों ने रुद्रवंश के प्रति सद्भावना व्यक्त की थी। युद्धवीर जानता था कि यह सब रुद्र की वजह से हुआ है और इसी कारण युद्धवीर को रुद्र के प्रति और भी अधिक अपराधबोध महसूस हुआ। रुद्र को हिचकिचाते हुए देखकर यशवंत ने तुरंत उसे प्रोत्साहित किया। तो धन्यवाद दादाजी। रुद्र ने संत आत्मा की घास स्वीकार कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। युद्धवीर को रुद्र के कार्यों से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह खुश था। उसने मुड़कर यशवंत से कहा, भविष्य में रुद्र के लिए वार्षिक पूरक राशि 5 संत आत्मा घास होगी। युद्धवीर की बातों से न केवल अन्य लोग बल्कि यशवंत भी आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था और स्पष्ट रूप से युद्धवीर रुद्र का अच्छे से विकास करना चाहता था। हालांकि उस समय नंदन रुद्रवंशी और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीरता का भाव था, फिर भी उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि रुद्रवंश में युद्धवीर का ही स्थान था। परिवार के मुखिया का पद चाहे बदल भी जाए, युद्धवीर ही रुद्रवंश के असली मुखिया बने रहते थे। तुम तीनों बातें करते रहो, याद रखना, गौरव की चोटों का ध्यान रखना। आज तुम गुरु हो, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को नज़रअंदाज मत करना। युद्धवीर ने यशवंत को निर्देश दिया। मैं समझ गया पिताजी, यशवंत ने जवाब दिया। युद्धवीर ने रुद्र की ओर देखा और रुद्र का बर्फीला चेहरा देखकर युद्धवीर अजीब तरह से मुस्कुराया और भीड़ लेकर चला गया। पिताजी, रुद्र का रवैया देखिए, वह सचमुच बहुत ज्यादा। जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, नंदन रुद्रवंशी ने रुद्र की आलोचना करना शुरू कर दिया। चुप रहो, लेकिन इसके बदले उसे युद्धवीर की ओर से गुस्से भरी फटकार मिली। उसने ठंडे चेहरे से भीड़ की ओर इशारा करते हुए अत्यंत गंभीर भाव से कहा, पब फ्यूचर एड्स, आप सब ध्यान से सुनिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रुद्र के बारे में कुछ भी बुरा कहे। अगर मुझे इसकी जानकारी मिलती है तो चाहे वह कोई भी हो, बिना किसी अपवाद के इसका निपटारा पारिवारिक कानून के तहत किया जाएगा। ये शब्द सुनकर नंदन रुद्रवंशी और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में रुद्रवंश में वे रुद्र को नाराज नहीं कर सकते। पिताजी, अब आप मालिक हैं। कमरे को देखकर रुद्र सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, इस गुरु पद को प्राप्त करना पूरी तरह से तुम्हारी ही बदौलत है मेरे प्यारे बेटे। यशवंत भी मुस्कुरा उठा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी सारी बातें छुपा रहे हो। हे, अपने पिता की प्रशंसा सुनकर रुद्र भी बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुराया।
उसने यशवंत का गौरव बनने के लिए इतनी मेहनत की थी और आज ऐसा लग रहा था कि उसकी यह इच्छा पूरी हो गई है। पिताजी, भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अंततः धुंधले दिमाग वाले गौरव ने बात की। ये देखकर यशवंत पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने रुद्र के जाने के बाद मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में घटी हर बात का विस्तार से वर्णन किया। इसमें जहुआ परिवार के दुखी होकर विदा होने की बात, युद्धवीर द्वारा यशवंत को गुरु का पद सौंपने की घोषणा, विभिन्न शक्तियों के प्रति सद्भावना व्यक्त करना आदि शामिल थे। ये सब जानने के बाद गौरव का मुंह खुला का खुला रह गया और वह इतना हैरान था कि कुछ बोल नहीं पाया। रुद्र की ओर उसकी निगाहें अजीब तरह से उलझ गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका भाई ऐसा होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र के बड़े भाई होने के नाते वह रुद्र के लिए वास्तव में खुश था, क्योंकि वह जानता था उसके भाई को अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। उस सभा के बाद रुद्र सौमील के दायरे में गर्मागर्म चर्चा का विषय बन गया। बहुत से लोग जानते थे कि रुद्रवंश ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही एक मार्शल कल्टीवेशन प्रतिभा को जन्म दिया था। कुछ लोगों ने तो रुद्र के बारे में हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें की। एक पैर से मंच को चीर देना, एक सांस से आंधी पैदा कर देना जैसी बातें तो किंवदंती बन गईं। कुछ लोगों को तो ये भी शक होने लगा कि रुद्र इंसान है या नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, रुद्र जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाके का सबसे चर्चित विषय था। विशेषकर रुद्रवंश में युद्धवीर के दबाव में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्र के बारे में कुछ बुरा कहे या उसका अनादर करे। उनके पास रुद्र के प्रति एक बिल्कुल नया रवैया अपनाने और उसे अलग तरह से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन रुद्र और अन्य लोग नीलेश स्कूल लौट आए। जाते समय रुद्र ने गौरव को एक पर्ची दी और उससे कहा कि वह इसे उसके जाने के बाद ही खोल सकता है। तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ है। कागज की पर्ची पर यही लिखा था। रुद्र और बाकी लोगों को घोड़ों पर सवार होकर धीरे धीरे दूर जाते देख गौरव ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई उसे किस जाल में फंसा रहा है, लेकिन अपने कमरे में लौटने के बाद भी उसने उत्सुकता से अपना तकिया उठाया। गौरव ने शांत भाव से तकिया उठाया, मानो यह कोई महत्वपूर्ण बात न हो। लेकिन उसका चेहरा पल भर में लहरों की तरह बदल गया, क्योंकि उसके तकिए के नीचे 10 संत आत्मा घासें थीं। रुद्र के लिए, जिसने 2 आध्यात्मिक मन के और दर्जनों संत आत्मा घास का निर्माण किया था, वह संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन गौरव के लिए यह एक बहुत बड़ी संख्या थी। चौंकने के बाद गौरव अचानक हंस पड़ा। उसने नीलेश स्कूल की ओर देखा और बुदबुदाया, लगता है अब से बड़े भाई को छोटे भाई पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अध्याय 39 शक्ति का प्रदर्शन। रुद्र ने रुद्रवंश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए युद्धवीर रुद्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। रुद्रवंश में सभी लोग इस बात से अवगत थे, इसलिए रुद्र के प्रति उनका रवैया भी बदल गया। नीलेश स्कूल लौटते समय रुद्रवंश के प्रति शत्रुता रखने वाले लोग उसके करीब आने लगे, लेकिन काव्या के अलावा रुद्र का उनके प्रति रवैया न तो ठंडा था और न ही गर्म। रुद्र और काव्या को एक साथ मजाक करते, खेलते कूदते और जीवंत देखकर कई लोग काव्या से ईर्ष्या करने लगे और साथ ही साथ रुद्र के प्रति अपने कार्यों पर पछतावा भी करने लगे। उनकी आंतें भी हरी हो गईं, लेकिन वे केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दुनिया में एकमात्र चीज जो नहीं थी वह थी पछतावे की दवा। आंतें हरी हो गईं, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन आंतें मरने के बाद ही हरी होती हैं, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति है कि वे पछतावे से मर गईं। काव्या, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हें पता है मेरा घर कहाँ है? नीलेश स्कूल पहुंचने के बाद रुद्र ने काव्या को सिर्फ अलविदा कहा और दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना करते हुए वहां से चला गया। वीर का चेहरा बहुत जटिल था जब उसने रुद्र की पीठ की ओर देखा। वह सचमुच रुद्र से कहना चाहता था, रुद्रवंश गठबंधन में शामिल हो जाओ। अगर चाहो तो गठबंधन के प्रमुख का पद भी संभाल सकते हो। लेकिन वह ऐसा कह नहीं सका, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा कहने की उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। साथ ही वह ये भी जानता था कि अगर वह ऐसा कह भी दे तो रुद्र अंदर नहीं आएगा। यहाँ तक कि उन्हें भी लगता था कि रुद्रवंश गठबंधन के लायक नहीं है। वही रुद्र जो आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर के व्यक्ति को हराने में सक्षम था। पूरे आंतरिक दरबार में भी उसे निस्संदेह असाधारण माना जा सकता है। रुद्र सीधे अपने निवास पर नहीं लौटा, वह भीतरी प्रांगण के मिशन चयन स्थल पर आया। आंतरिक दरबार के शिष्य काफी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी स्वेच्छा से साधना करने के लिए विद्यालय में ही रहते थे, क्योंकि नीलेश स्कूल साधना के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन प्रदान कर सकता था। वार्षिक आध्यात्मिक औषधि खोज के अलावा इस मिशन चयन स्थान को ही साधना संसाधन प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग कहा जा सकता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तथाकथित मिशन चयन स्थान में सभी प्रकार के मिशनों का चयन किया जाता था और उन्हें पूरा करने के बाद उचित पुरस्कार दिया जाता था। कुछ मिशन आसान थे और कुछ अधिक कठिन। आसान मिशनों में लोगों के लिए सामान ढूंढना या काफिलों की सुरक्षा करना शामिल था, जबकि कठिन मिशनों में राक्षसों को मारना या लड़ाइयों में सहायता करना शामिल था। मिशनों के लिए मिलने वाला इनाम स्वाभाविक रूप से मिशन की कठिनाई के अनुसार निर्धारित होता था।
ये सारे मिशन इतने आसान क्यों हैं? रुद्र मिशन चयन केंद्र के मुख्य हॉल में खड़ा था और उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा हुआ था। वह मिशन बोर्ड पर टंगी मिशन प्लेटों को बार बार देख रहा था, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आया। रुद्र के शरीर में मौजूद दिव्य बिजली के कारण यदि वह अपनी साधना का स्तर बढ़ाना चाहता है तो उसे आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। यह मात्र कुछ पवित्र आत्मा घासों से पूरा नहीं होगा। इसलिए रुद्र ने अपना वर्तमान लक्ष्य आध्यात्मिक मोतियों पर केंद्रित किया था। लेकिन पूरे मिशन बोर्ड को देखने के बाद पता चल गया कि किसी भी मिशन का अधिकतम इनाम केवल कुछ संत आत्मा घास ही था। आध्यात्मिक मोती, इसके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं थी। लगता है मैं छोटी छोटी चीजों को जोड़कर ही बड़ी चीज बना सकता हूँ। ये सोचते हुए रुद्र ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया। उसने झटके से अपना हाथ उछाला और मिशन बोर्ड पर मौजूद सभी कठिन मिशन प्लेट्स को, जिनसे सेंट स्पिरिट ग्रास मिलती थी, झट से अपने हाथों में उठा लिया। धिक्कार है, देखो वो लड़का क्या कर रहा है। क्या वो पागल है? वह यहाँ परेशानी पैदा करने तो नहीं आया है ना? रुद्र के कार्यों ने निस्संदेह लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी नज़र में रुद्र की उम्र को देखते हुए वह अधिक से अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर ही होगा। उच्च कठिनाई वाले मिशनों को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के कम से कम छठे स्तर की आवश्यकता थी, जो उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए सभी को लगा कि अगर रुद्र पागल नहीं है तो वह मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेकिन आखिरकार उच्च कठिनाई वाले मिशन सीमित थे। इसलिए संत आत्मा घास से पुरस्कृत करने वाले सभी मिशनों को पूरा करने के बाद रुद्र ने मध्यम कठिनाई वाले मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया। अगर रुद्र पागलपन में आकर उच्च कठिनाई वाले मिशन प्लेट्स ले लेता तो इससे केवल उनका ध्यान ही आकर्षित होता। लेकिन अगर रुद्र मध्यम कठिनाई वाले प्लेट्स की ओर हाथ बढ़ाता तो इससे उनकी घृणा उत्पन्न होती। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। रुद्र ने भौहें चढ़ाकर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उस पर चिल्लाया था। तभी उसे पता चला कि वह उस व्यक्ति को जानता है। वह वही व्यक्ति था जिसने रुद्र के साथ ही आंतरिक दरबार के शिष्य परीक्षा में प्रवेश लिया था, और वही व्यक्ति था जिसे लोग बहुत सम्मान देते थे, युवराज। वर्तमान में युवराज का चेहरा बेहद बदसूरत था। लंबे समय तक खोजबीन के बाद आखिरकार उसे एक मनपसंद मिशन मिला, लेकिन रुद्र ने उसे झट से हथिया लिया। अगर रुद्र वाकई यह मिशन चाहता तो ठीक था, लेकिन जाहिर तौर पर रुद्र नहीं चाहता था, इसलिए युवराज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम मुझे कोस रहे हो? रुद्र ने शांत भाव से पूछा। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें लगता है कि इसे तुम्हारे परिवार ने खोला है? जहां तक मैं देख सकता हूं, तुम्हारे इस मिशन को हथियाने के इरादे से तुम यहां सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आए हो। धड़ाम युवराज के बोलने से पहले ही उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। एक प्रबल शक्ति के कारण युवराज को क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो वह हवा में तैर रहा हो और उसका पूरा शरीर ऊपर उठ गया हो। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने अपना मुंह खोला और उसके 3 दांत बाहर निकल आए। हुआ टिल्ड टिल्ड टिल्ड। भीड़ में अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि अभी अभी सबको यह एहसास हुआ कि दिखने में साधारण सा लगने वाला ये युवक आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर का विशेषज्ञ था। उसकी आभा भी अत्यंत प्रबल थी और इन सब बातों ने लोगों को अवाक कर दिया। आत्मा लोक का छठा स्तर। हालांकि वह आंतरिक दरबार में सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इतनी कम उम्र में छठे स्तर तक पहुंचना लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। माया के गठबंधन के आर्यन और आरव शर्मा भी आत्मालोक के छठे स्तर पर थे, और जाहिर है उनके सामने खड़ा युवक उन भाइयों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। रुद्र ने भीड़ की हैरान निगाहों को अनसुना करते हुए अपने कंधे पर लटके बैग में मिशन प्लेट्स का एक बड़ा हिस्सा भर लिया। उसने जमीन पर लेटे युवराज की ओर इशारा करते हुए कहा, अगली बार बोलते समय ध्यान देना। मैं जितने चाहूं उतने मिशन लूंगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर रुद्र ने शान से प्रस्थान किया। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग भी उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर के लोगों के विरुद्ध भी यदि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करे तो वह उनसे मुकाबला कर सकता था। जहाँ तक उसे पता था, पूरे आंतरिक दरबार में सबसे शक्तिशाली लोग केवल 8वें स्तर के ही थे, और ऐसे लोगों की संख्या 10 से अधिक नहीं थी। इसलिए पूरे आंतरिक दरबार में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे वह डरता था। इसके अलावा माया के संपर्क में आने के बाद उसे अपने विशेष शरीर के कारण उसकी साधना प्रतिभा के प्रति लोगों के संदेह की चिंता नहीं रही। आखिरकार भीतरी दरबार में माया जैसी प्रतिभा पहले से ही मौजूद थी। ये भी जान लें कि नीलेश स्कूल में, नीलेश प्रांत में और यहाँ तक कि पूरे 9 प्रांतों में भी अनगिनत और भी अधिक प्रतिभाशाली लोग होंगे। इसलिए उसकी वर्तमान जन्मजात प्रतिभा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए रुद्र को लगा कि अब उसे अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम अब उसे दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। रुद्रवंश के समारोह में शामिल होने के बाद रुद्र ने एक सिद्धांत को समझा। केवल प्रबल शक्ति के बल पर ही लोग उसका सम्मान करेंगे।
इसलिए अब से वह उन लोगों के प्रति जरा भी संयम नहीं बरतेगा जो उसका अनादर करते हैं। ये कौन है? अभी अभी जो दबाव वह दिखा रहा था वो वाकई डरावना था। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी उसका नाम सुना है। रुद्र की आकर्षक पीठ को देखते हुए लोग आपस में चर्चा करने लगे। मैं उसे जानता हूँ, वह रुद्र है और वही है जिसने माया के गठबंधन का निमंत्रण ठुकरा दिया था। ठीक उसी समय किसी ने यह बात चिल्लाकर कही। ये शब्द सुनते ही भीड़ एक बार फिर आश्चर्य से भर उठी। जहां तक फर्श पर लेटे हुए युवराज की बात है, उसके मन में कुछ भय बना हुआ था। जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर पर था और जिसे माया के गठबंधन का समर्थन प्राप्त था, उसे नाराज करना उसके लिए उचित नहीं था। अध्याय 40। मैं माया का प्रेमी हूँ, मेरे सामने से हट जाओ। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही रुद्र मिशन चयन स्थल से निकला, उसे एक लड़की की तीखी आवाज़ सुनाई दी। माया। वह आवाज़ सुनकर रुद्र घबरा गया। उसे लगा कि माया मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वह तुरंत आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। दरअसल पास ही में उसे माया की आकृति दिखाई दी, लेकिन फिलहाल माया के आसपास तलवार गठबंधन के लगभग 1 दर्जन सदस्य मौजूद थे। उन्होंने अपनी आभा को छिपाया नहीं, इसलिए रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि वहां मौजूद अधिकांश लोग आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। सबसे शक्तिशाली एक युवक था और वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। वह व्यक्ति कद में लंबा, गोरा चेहरा, घनी भौहें और बड़ी बड़ी आंखों वाला था। उसे देखकर लगता था कि वह एक सुंदर लड़का है। वह इस समय माया पर शरारती मुस्कान लिए खड़ा था और तलवार गठबंधन के सदस्य भीड़ के सामने माया को चिढ़ा रहे थे। लेकिन शायद माया की विशेष स्थिति के कारण गोरे चेहरे वाले पुरुष द्वारा की गई छेड़छाड़ का स्तर इतना अधिक था कि माया बेहद नाराज हो गई और ऐसा लग रहा था कि वह अपना आपा खो बैठी है। ये देखकर रुद्र, जो पहले मदद करने के लिए आया था, तुरंत रुक गया। वह माया की शक्ति को अच्छी तरह समझ गया था। वह आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर पर थी, फिर भी उन लोगों ने माया को चुनौती देने की हिम्मत की। वे सचमुच मौत को दावत दे रहे थे। लेकिन जाहिर है लड़की अपनी ताकत जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जबरदस्ती सहन किया और हमला नहीं किया। तो रुद्र बस तमाशा देखने वालों में शामिल हो गया और मन ही मन हंसते हुए बोला, देखते हैं तुम कब तक इसे सहन कर सकती हो। माया महोदया, मैं जयंत सचमुच आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकती? पूरे दरबार में, चाहे वो रुतबा हो, ताकत हो या खूबसूरती, मेरे अलावा और कौन तुम्हारे लिए सही हो सकता है, जयंत। सफ़ेद चेहरे वाले जयंत नाम के उस युवक ने गहरी भावनाओं के साथ कबूल किया। लेकिन उसकी चोर जैसी निगाहें माया के शरीर पर बार बार घूम रही थीं। जब उसे कोई आकर्षक हिस्सा दिखा तो वह अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। माया की सहनशक्ति स्पष्ट रूप से सीमा तक पहुंच गई थी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा असहनीय बात किसी के द्वारा परेशान किया जाना था। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा भड़क उठा, अचानक भीड़ में उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने अपना गुस्से वाला चेहरा छिपाते हुए थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जयंत से कहा, दरअसल मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूँ। क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? कौन? माया की बात सुनकर जयंत को जैसे किसी ने जोरदार झटका दिया हो और वह तुरंत गुस्से से भर गया। माया ने गर्व से मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर देखा और बेहद स्नेह भरे लहजे में कहा, डार्लिंग, जब कोई मुझे तंग कर रहा है तो तुम बस देखते रहते हो। और जिसकी ओर वह देख रही थी वह भीड़ में मौजूद रुद्र ही था। धिक्कार है, रुद्र ने मन ही मन दबी आवाज में कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माया उसे इतनी जल्दी पहचान लेगी और उसे बेवकूफ़ भी बना देगी। माया साफ तौर पर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि वह मन ही मन नाखुश था, लेकिन एक पुरुष होने के नाते और अपने चारों ओर मौजूद लोगों की निगाहों को देखते हुए रुद्र पीछे कैसे हट सकता था। आखिरकार उसने तो मूल रूप से माया की मदद करने की योजना बनाई थी। बेबी, मैं अभी अभी आया हूँ। कौन सा बदमाश तुम्हें तंग कर रहा है? मैं उसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्र ने भीड़ से बाहर निकलते हुए नाटक किया। वह माया के सामने आया, शैतानी मुस्कान बिखेरी और फिर एक ऐसी हरकत की जिससे सब लोग दंग रह गए। उसने हाथ हिलाया और तेज हवा का एक झोंका आया। इसने उस नाजुक सी प्यारी माया को उसकी बाहों में धकेल दिया। वह दृश्य सचमुच लोगों की आंखें फाड़ देने वाला और मुंह खुला रह जाने वाला था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे और कुछ लोगों की तो आंखें मानो बाहर ही निकल आई थीं। माया कौन थी? वह एक विलक्षण प्रतिभा की धनी थी जिसे दरबार में हर कोई जानता था और साथ ही वह अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध थी। हालांकि उसे देखने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन जिन्होंने भी उसे देखा वे उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। कई लोग तो उसे देवी की तरह मानते थे। मजबूत क्षमताओं और प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले लोग सीधे माया से अपने प्रेम का इजहार करते थे। जयंत भी उन्हीं में से एक था। इतने सारे लोगों के सामने छेड़छाड़ किए जाने से माया इतनी क्रोधित हो गई कि उसकी दोनों आंखें आग की तरह जल रही थीं। लेकिन ये सोचकर कि यह सब उसके लिए है, उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। उसने न सिर्फ अपना आपा नहीं खोया, बल्कि खुशी से मुस्कुराती हुई रुद्र के आलिंगन में ही रही।
उसी क्षण रुद्र को अपने पेट पर कोमलता के 2 गोले महसूस हुए। उस सुखद अनुभूति ने उसे तुरंत एक बार कंपा दिया। उसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और माया को और कसकर गले लगा लिया और उस कोमल अनुभूति का भरपूर आनंद लिया। धिक्कार है, तुम कौन हो? जब जयंत ने अपनी देवी को अपने सामने किसी और के आलिंगन में देखा तो उसके दिल में केवल क्रोध उमड़ पड़ा और उसके शरीर से हत्या की भावना निकलने लगी। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिससे माया प्यार करती है। रुद्र ने सीना फुलाकर और सिर उठाकर गर्व से कहा। तू कमीना, माया ने मन ही मन गाली दी। रुद्र का मतलब सबको समझ आ गया था। उसका मतलब था कि माया उससे प्यार करती है, न कि वह उससे। धिक्कार है, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। अंततः जयंत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पीठ के पीछे छिपी तलवार निकाली और रुद्र की ओर वार किया। डार्लिंग, मेरे लिए उसका ख्याल रखना। जिस बात ने रुद्र को अवाक कर दिया वह ये थी कि उसकी बाहों में मौजूद माया ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उस धक्के में इतनी ताकत थी कि वह सीधे जयंत की तलवार की ओर जा गिरा। ये तो सरासर रुद्र का फायदा उठाना था और वह बिना किसी लाग लपेट के अपना बदला ले रही थी। लेकिन रुद्र के पास कितनी ताकत थी? आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग भी उसके प्रतिद्वंद्वी बनने लायक नहीं थे, 6ठे स्तर के व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। टकराना। रुद्र एक तरफ झुक गया और जयंत के हमले से बच गया। उसके बाद उसने अपना पैर उठाया और सीधे जयंत को लात मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। लड़के, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर तलवार गठबंधन के बचे हुए लगभग 1 दर्जन सदस्यों ने अपने हाथों में तलवार लहराए और बेरोक-टोक रुद्र की ओर वार करने लगे। लेकिन वे रुद्र के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते थे? पलक झपकते ही उन दर्जन भर लोगों की इतनी पिटाई हुई कि उनकी नाक से खून बहने लगा, पूरे शरीर पर चोट के निशान पड़ गए। वे जमीन पर लौटने लगे और दर्द से चीखने लगे। रुद्र ने जयंत के शरीर पर पैर रखा और आक्रामक ढंग से कहा, अगर तुमने भविष्य में मेरी प्यारी को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। इतना कहकर रुद्र हंसते हुए माया के सामने गया और उसे बेहिचक गले लगा लिया। फिर उसने कहा, चलो वहां बैठते हैं प्रिय। इसके बाद वह इतराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। ये कौन है? इसने माया के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उन दोनों के एक दूसरे का सहारा लेकर जाने का दृश्य देखकर साथ ही साथ लोगों को उसकी पहचान पर संदेह होने के कारण दिल दहला देने वाली आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। चलते चलते रुद्र पूरी तरह बेकाबू हो गया था। उसने माया को कसकर गले लगा लिया। माया की तिरस्कार भरी निगाहों और उसके हाथ को गुपचुप तरीके से चुटकी काट रहे उस छोटे से हाथ को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए रुद्र के मन में ये विचार थे, भले ही मुझे दर्द सहना पड़े, मैं फिर भी तुमसे थोड़ा बहुत फायदा उठाऊंगा। कहावत है ना, अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाओगे तो तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। मुझे ढाल बनाने की यही कीमत है। हरामखोर, बस करो। जैसे ही वे रुद्र के घर में दाखिल हुए माया ने रुद्र को धक्का दे दिया। हवा का एक झोंका आया और माया की तेज लात उसकी ओर बढ़ी। धिक्कार है टिल्डा। रुद्र ये देखकर हैरान रह गया कि माया ने गति और ताकत दोनों ही मामलों में उसे पछाड़ दिया था। ये लड़की पहले से ही आध्यात्मिक जगत के 8वें स्तर पर थी। Warning, a new power is emerging in the world of cultivation. Are you ready? People thought I was weak, but they didn't know that there was an ancient dragon's blood running inside me.